नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड के हरिद्वार में जो कुछ हुआ उसकी कम से कम उम्मीद तो नहीं की जा सकती, और उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती कि आपस में भिड़ने वाले एक विधायक और एक पूर्व विधायक हैं। कहानी ट्विटर एक्स से शुरू हुई और इतनी वहां पर इस कदर झगड़ा हो गया, या यूं कहिए वार पलटवार का दौर का स्तर जब बहुत ज़्यादा गिरने लगा, तब बात बिल्कुल जाकर हाथापाई करने पर आ गई। धूल एकदम आंखों में झोंकने की कोशिश जिस तरीके से की जाती है जनता के कि हैं तो सब माननीय, लेकिन जब इनको वो चेहरा दिखाना होता है अपना, तो वो चेहरा न दिखाकर कितना बिगड़ा हुआ स्वरूप भी दिखा सकते हैं, इसकी एक बानगी हरिद्वार में देखने को मिली है। खबर है कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा में विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच तनाव ने गैंग वॉर का रूप ले लिया और अपने बंगले पर फायरिंग के बाद गुस्से से तमतमाए उमेश कुमार हाथ में पिस्तौल लेकर अपने विरोधी चैंपियन से बदला लेने के लिए जाने लगे, तो समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें जैसे तैसे रोका। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब भी आपने देखा होगा। मेरा सवाल ये है चिराग कि अगर न रोका जाता तो क्या उमेश कुमार पिस्तौल तान दे? मतलब चल क्या रहा है ये? तो जैसे हम वेब सीरीज में देखते हैं, है ना, मिर्जापुर में देखा हमने, या और भी तमाम वेब सीरीज हैं बहुत सारी, कि बस निकाली पिस्तौल और धाएं 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 धाएं। यही हो रहा था क्या हरिद्वार में? मतलब एक विधायक एक पूर्व विधायक, दोनों को सब कुछ पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सवाल तो है ना, सब कुछ पता है और उसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे लोग। जो पहले हैं चैंपियन, जिनका नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वो चैंपियन ही है एक्चुअली। हाँ। जिस तरह से उन्होंने बंदूकें निकाली, कई राउंड फायरिंग की, वीडियो हमने देखा। वो उमेश कुमार के ऑफिस में पहुंच गए थे। इनका आपसी विवाद है, 4 बार के विधायक रह चुके हैं चैंपियन, और जो दूसरे हैं वो अभी बने, हाँ। अभी बने विधायक, 2022 में बने। वो भी कम चर्चित नहीं है, उनके भी मैं किस्से आपको बताऊंगा। पहले चैंपियन के किस्से बता देता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने, उनकी कोई एक्स पर लड़ाई हुई और वो चले गए झगड़ा करने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले उमेश कुमार एक दिन पहले रात में आए, उन्होंने झगड़ा किया, फिर वो सुबह रविवार सुबह पहुंच गए और अपने हथियार लेकर, और आप देखिए किस तरह से फायरिंग की। उसके बाद वो सुनिए, आपस में झगड़ा हुआ, सीसीटीवी फुटेज उसमें सब दिख रहा है किस तरह से एक दूसरे के समर्थक पीट रहे हैं एक दूसरे को। इसके बाद उमेश कुमार चले जाते हैं इनके घर पर, जो 300 मीटर दूर है, और वहां पर पिस्तौल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल दबंगों की तरह, जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो, गैंग ऑफ वासेपुर का कोई सीन चल रहा हो काइंड ऑफ। और वहाँ पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं कि भाई आप गोली मत चलाइए, गोली मत चलाइए। आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब विचित्र लगेगा। सवाल ये उठता है, सरकार ने कार्रवाई की है, दोनों के खिलाफ मुकदमा, दोनों को अरेस्ट किया, अब शायद बेल भी हो गई है इसमें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उमेश कुमार है, जो कि अब विधायक बने हैं, इनको हेलीकॉप्टर वाले नेता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास हेलीकॉप्टर है। 50 करोड़ इन्होंने एफिडेविट में कबूल किया कि इनके पास संपत्ति है, एक चैनल के मालिक के। हाँ। इसके बाद सुनिए इनके किस्से। दिल्ली में एक रेप केस इनके ऊपर दर्ज हुआ था। अच्छा। और ये स्टिंग ऑपरेशन करने के भी बड़े, इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, हरीश रावत जब सरकार थी उनकी, और कई विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला दिखाया था जब उसके बाद सरकार गिर गई थी, तब ये काफ़ी चर्चा में आए थे। उसके बाद ये पॉलिटिकली एक्टिव होने लगे, ब्यूरोक्रेसी में इनकी बड़ी दखलंदाजी है, क्रिकेटर्स इनके दोस्त हैं। अभी जो मोहम्मद शामी इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। खैर वो कोई बात नहीं, वो तो हो सकते हैं किसी के कोई भी दोस्त। लेकिन सवाल ये उठता है, आप विधायक हो गए, ये कौन से कानून के तहत आप ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या पता नहीं है कि अगर कोई आपको अगर अब शब्द भी कह रहा है, तो क्या आप पिस्तौल निकाल कर उसको मारने चले जाएंगे? आपको पकड़ा जा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं मैं इसे मार दूंगा छोड़ूंगा? या कोई आदमी अगर पिस्तौल लेकर आपके घर पे फायरिंग कर रहा है, तो उसका बदला आप क्या पिस्तौल लेकर फायरिंग करके दिखाएंगे? पुलिस को फोन करेंगे, आप लीगल जो भी इसमें चीजें होंगी वो आप करेंगे। या तो इनको कानून पता नहीं, या ये पता कैसे नहीं, या तो फिर ये कानून, मैं तो कह रहा हूँ मानते नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो कानून तोड़ने वाला, मैं अगर कुंवर चैंपियन की बात करूँ तो कुंवर चैंपियन को भी क्या सोचे कि आज मैं जाके इसको जो है इसके आज नटबोल्ट ढीले कर दूंगा, कस दूंगा। भाई ये क्या तरीका था? मतलब मेरा तो क्वेश्चन तरीके को लेकर के। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर अब बीजेपी में आ गए थे, और बीजेपी में इनको सस्पेंड कर दिया था क्योंकि ये, इनका एक बार पहले भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये लहरा के हथियार, हाँ बिल्कुल, वो एक पार्टी
पार्टी चल रही थी जिसमें उसके बाद इन्होंने एक नेता को भी धमका दिया था। चलिए वो तो नेता आपस में एक दूसरे को ये काम करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन हुआ था। इनकी इस बार इनको टिकट नहीं मिला था, इनकी वाइफ को टिकट मिला था। वो हार गई थी उमेश कुमार से। तो एक तो ये सेटबैक लगा, दूसरा आपस में इनकी तनातनी कई मुद्दों पर थी, जिसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि परिवार के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया था एक दूसरे के। इस वजह से दोनों में इतनी ईगो हाई थी कि उनको लगा अब कानून कोई चीज़ नहीं है। तो क्या ये गैंग चला रहे हैं क्या? मतलब मैं तो सीधा सवाल करती हूँ, गैंग और जैसा हो गया। बिल्कुल, आप इधर लग ही से रहा है। इनकी गैंग, उधर से उसकी गैंग, लग रहा है कि आज सब कुछ बिल्कुल दिख रहा है पूरे हरिद्वार में, जो देवभूमि हरिद्वार है, बिल्कुल आज रक्त और आप रंजित कर दी जाएगी। एक चीज़ और देखिए, ये पुलिस को इस बारे में कोई इंटेलिजेंस नहीं थी एक दिन पहले तक। भाई एक दिन पहले जब उमेश कुमार वहाँ पहुंचे हैं, धमका रहे हैं, तो ये आपको अलर्ट होना चाहिए था ना कि वो दूसरी पार्टी भी रिएक्ट कर सकती है। और आप देखिए आज क्या हुआ। फर्ज कीजिए गोलियां चली वहाँ, अगर किसी का लग जाती, कोई ऐसे बड़ा बिल्कुल हादसा हो लग जाता, सकती फिर थी, क्या होता? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर क्या होता? कौन इसके लिए मेरा सवाल लेकिन कुल मिलाकर पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर, सीधा सीधा हरिद्वार पुलिस का। इसमें हरिद्वार पुलिस को जवाब देना चाहिए उनका। दूसरी तरफ जो दबंगई इन्होंने की, इन दोनों के लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए, हथियार के। हाँ बिल्कुल, हथियार तो ये बिल्कुल लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए। ठीक है, ये उमेश बिल्कुल कुमार ये कह रखने सकते हैं कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैं तो धमका रहा था काइंड अरे ऑफ, तो ठीक है। आप विधायक हैं, आप पुलिस को फोन कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई आम आदमी है, आप पुलिस में फोन करेंगे तो पुलिस आपको टरकाएगी, ऐसी स्थिति तो है नहीं। आप फोन उनको लगा करते कि वो खुद ही न्याय कर लेंगे। खुद ही, मतलब उनको लगा शायद मैं खुद ही ही न्याय कर लेंगे। पुलिस, मैं ही कप्तान, मैं ही जज। अब क्या मुझे कह तो ये मेंटेलिटी समझ में नहीं आई। मतलब जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि भाई आप एक पूर्व विधायक हैं, एक विधायक हैं, आपको तो नज़ीर पेश करनी होती है अपनी आवाम के सामने कि किस तरीके से रहा जाए, कैसे शांति। तो पब्लिक क्या सीखेगी फिर जब विधायक साहब ही पिस्तौल लिए घूम रहे हैं? तो सही बात है। और आप देखिए ना कि ये इनको निर्दलीय जिताया था लोगों ने, इसलिए जिताया था कि ये बंदूक लेके और इस तरह से बदमाशी करें या दिखाएं। जो उमेश कुमार है, और मैं उनकी भी बात करूंगा दूसरे की, यानी चैंपियन की। भाई आप जाकर आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आप दिख रहा है आप किस तरह से गोलियां चला रहे हैं, आपको और मतलब मैं कानून का तो कोई डर ही नहीं। मुझे तो लगता है एक- पुलिस का इनको कोई डर नहीं है। वो तो साफ तौर पर हाँ, दिख डर रहा है। नहीं है। या लेकिन इनको एक- लगता है कि जो एक होगा चीज़ देखा आप जाएगा। मुझे बताइए, क्या ही नहीं इस चीज़ का भी खौफ नहीं है, इमेज का भी? एक जो राजनेता होता है वो अपनी इमेज से बड़ी मोहब्बत करता है, उसकी सफ़ेद कमीज़ पर ज़रा भी दाग उसे पसंद नहीं होता। ये इस कदर की मोहब्बत होती है नेताओं की अपनी इमेज की। तो इन्हें तो उसका भी डर नहीं है। भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भलीभांति इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो आजकल शूट ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। सही बात। क्या ये भी खौफ नहीं था इन्हें? अगर होता तो शायद नहीं करते ये, या खौफ के आगे ईगो इतनी बड़ी थी कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या कर दिया, हो जाएगा, जो होना होगा, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। और आप देखिए, अगर मैं बात करूं उमेश कुमार की, तो इनके खिलाफ तो दिल्ली में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जहां तक मुझे पता है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी डीलर थे, उसके बाद ये चैनल के मालिक बने, उसके बाद इन्होंने सरकार का स्टिंग किया, सरकार वहाँ गिरी। इसके बाद ये खुद, आप सोचिए इनकी पॉलिटिकल जैक और कितना ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिशियन से कितनी ज़बरदस्त बातचीत है कि लेकिन चुनाव निर्दलीय भी जीते, लड़े, लेकिन चुनाव निर्दलीय जीते, भी लेकिन लड़े। चुनाव जीतना, आपकी पैठ होना अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव जीतना अलग चीज़ है। वो चुनाव जीते तो चुनाव तो जन समर्थन से ही जीता जा सकता है, चुनाव चलिए किसी मैं मान पैठ से नहीं जीता जा ठीक सकता। है, लेकिन जनता ने आपको इसलिए नहीं बनाया था विधायक कि आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लाइसेंस इमीडिएटली सस्पेंड होनी चाहिए दोनों के। और अभी पुलिस क्या जिसने कह गोलियां चलाई हैं, देखिए जिसने गोलियां चलाई हैं चैंपियन ने, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको अरेस्ट किया है, इनको भी अरेस्ट किया है। लेकिन अब इसमें मुझे लगता है किसी को बेल भी मिली है इस केस में, क्योंकि इसमें तो उमेश कुमार ने तो गोली नहीं चलाई, लेकिन हाँ वो उनका जो गुस्सा था पुलिस वाले अरे उनको पकड़ा पकड़ तो रहे था ही नहीं, पकड़ते और खुला ही छोड़ देते तो हो सकता है फायर भी कर देते, चाहे हवा में ही करते। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियो सामने आई, उसने तो कई सवाल खड़े किए और ये मजबूर कर दिया कि ये नेता लोग ये क्या काम कर रहे हैं, काइंड ऑफ कि ये दुस्साहस आप देखिए उन दोनों में, कितना कानून का कोई डर ही नहीं है, पुलिस को कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर है। एक दिन पहले अगर उमेश कुमार उनके घर जा रहे हैं धमकाने के लिए, तो ये तो पुलिस को पता होगा ना कि उसके बाद रिएक्शन भी हो सकता है। और ये तो गैंग वॉर दिख रही है सीधी सीधी, आप सोचिए। तो ये तो मतलब, लेकिन आम तौर पर ये आज की पीढ़ी के नेता इस तरह की हरकतें करते नहीं हैं। देखिए हम आज की पीढ़ी के बहुत सारे नेताओं को आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। ये कल्चर आज की, ये 90s में था, है ना, 80 के दशक में, 90 के दशक में या 2000 के दशक में ये फिर भी ये हरकतें दिखाई देती थी। आज जब सोशल मीडिया की क्रांति का ज़माना है तो लोग इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करते, जिनका अपना एक पॉलिटिकल करियर जो देखते हैं अपना एक, बिल्कुल आपने वो इस तरह की हरकतें नहीं। मतलब मेरा तो सवाल इस हरकत, मतलब अगर बदला ही लेना था काइंड ऑफ, तो उसका क्या यही तरीका था, वही ये सस्ता सड़क छाप तरीका?
तो देखिए उसी हिसाब से फिर मुकदमा भी हो गया। अब मुकदमा हुआ है, पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल कि इस तरह की जो टेंडेंसी है वो अब देखने में नहीं अब आती। नहीं आती, मतलब अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एकदम आजकल तो मैं इतना भी कह सकता हूँ कि एक निगम पार्षद भी कॉन्शियस रहता है। हाँ बिल्कुल, मतलब छोटे छोटे नेता भी कॉन्शियस रहते बिल्कुल, हैं कि इस कहाँ तरह क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब क्या रिकॉर्ड हो जाए, आप कब कहाँ से क्या आपका वायरल हो जाए, यहाँ तो बोलने और सुनने ये तो बिल्कुल धाएं 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 धाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता है, आज मैं रियल में देखने को मिला। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए सख्त कार्रवाई इसमें हो और आगे लाइसेंस सस्पेंड हो, आगे जो कानूनी कार्रवाई बनती है बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ी अजीब स्थिति है कि जिनसे जनता को सीख लेनी चाहिए, जिन पर जिम्मेदारी है जनता के लिए कानून बनाने की, वो अगर इस तरीके की हरकत करने लगें तो जनता भी अपना माथा ना पीटे तो क्या करे। जो हरिद्वार की जनता शायद पीट भी रही होगी कि साहब हमने क्या चुन लिया, ये तो बिल्कुल देश भर में बेइज्जती कराने वाला काम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर